नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। धन्य है ऐसे डॉक्टर जो सीमित संसाधनों में भी मरीजों का इलाज कर रहे हैं। गढ़साना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की कमी और ऊपर से मौसमी बीमारियों का कहर, डेंगू का संकट, जिसमें आम जन के लिए जितना मुश्किल है, डॉक्टरों के लिए भी बड़ी चुनौती है। रोजाना की 500 से ऊपर ओपीडी, जहां दूर दराज से लोग इलाज की उम्मीद लगाकर आते हैं, लेकिन डॉक्टरों के अभाव में घंटों लाइनों में लगकर भी वो इलाज नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो आते हैं। इस अस्पताल में ज्यादातर गरीब लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन आखिर जाए तो जाए कहां? मरीजों की लंबी लंबी कतारें हैं और इस सब में डॉक्टर को लोग धरती का भगवान मानते हैं, लेकिन इनमें भी इंसान है। इसी को लेकर डॉक्टर प्रीतम सिंह शोरान मरीजों को विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर इलाज देने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर हर समय मरीजों से घिरे रहकर इलाज करने वाले डॉक्टर चिरंजीलाल दायमा भी डेंगू का शिकार हो चुके हैं। डॉक्टर चिरंजीलाल दायमा को डेंगू होने से लोगों में भी निराशा हुई। जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की जा रही है, लेकिन सरकार को गढ़साना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर के अभाव में आखिर कैसे चल रहा है ये अस्पताल, ये एक बड़ा सवाल है। इतने ज्यादा ओपीडी और मात्र 2 या 3 डॉक्टर के भरोसे किस प्रकार से ये डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है, सोचने का विषय है। लेकिन इन सब में जनता की सुध कौन लेगा, ये भी एक सवाल खड़ा करता है अपने आप में। बता दें कि परवाह किसको है जनता की, किसके भरोसे है जनता, ये तय तो आपको ही करना है। यहाँ तक कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर अनूपगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री हैं और कई बार यहाँ पर उनका दौरा भी हो चुका है। उसके बावजूद भी गढ़साना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है और नजारा तो आप देख ही रहे हैं। ये खास रिपोर्ट है हमारे संवाददाता रमेश मेघवाल की, जो आपको दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर होते हैं भगवान, लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टर भी है इंसान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नई मंडी गढ़साना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जो इस समय बड़े ही खस्ते हालातों में है। आपको बता दूं, करीब 500 से भी ज्यादा ओपीडी और एक तरफ डेंगू और मौसमी बीमारियां, और उसके चलते डॉक्टरों की कमी। आखिर कैसे होगा इलाज? मात्र 2 या 3 डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। मैं भागीरथ सिंह बाजिया, बीसीएमओ गढ़साना। हमारे यहाँ गढ़साना में अभी तक मौसम चेंज होने की वजह से बुखार के, खांसी के मरीज बढ़े हैं, क्योंकि रात को हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगी है और दिन में हल्की हल्की गर्मी है। इस वजह से मौसमी बीमारियां ज़्यादा हैं। मौसमी जैसे पेट दर्द हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो। अभी तक यहाँ डेंगू के पेशेंट देखने को नहीं मिले हैं। और यहाँ जो भी डेंगू के मरीज इक्के दुक्के कोई कई दूर से कार्ड के थ्रू आ भी रहे हैं, तो दूर सिटियों से, जो मेट्रो सिटी हैं, गंगानगर है, बीकानेर है, मोहनगढ़ है, वहाँ के इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ डेली लार्वा, एंटी लार्वा गतिविधियाँ चालू हैं। घर घर में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। व्हाट्सएप के थ्रू, आईसी के थ्रू भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और मैं जनता से अपील करता हूँ कि जब भी कभी कोई बुखार आए, हल्का भी आए, तो तुरंत प्रभाव से नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आके दिखाएं, ताकि समय रहते जांच हो जाए और इलाज हो सके। सर, एक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पट्टे को लेकर जो पिछले 9 दिनों से धरना चल रहा है, तो इसको लेकर सर अब क्या कुछ अपडेट है सर? अभी 7-8 दिनों से जो धरने पे बैठे हैं यहाँ के मंडी वासी, तो इसके पट्टे के लिए तहसीलदार साहब ने उपनिदेशक बीकानेर को पत्र लिख दिया है और साथ में इसकी समस्त रिपोर्ट लगा के भेज दिया गया है। 1-2 दिन में वहाँ से जैसे ही सैंक्शन होके आता है तो पट्टा जारी होने की पूरी संभावना है। और पट्टा होने के बाद यहाँ सीएससी के लिए बजट आया हुआ है 8 करोड़ 32 लाख का, तो एक नई सीएससी के भवन का निर्माण हो पाएगा और ग्रामीण वासियों को अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी। तो देख सकते हैं किस प्रकार के हालात हैं, लेकिन यहाँ कमी है डॉक्टरों की, और 2 या 3 डॉक्टरों के चलते किस प्रकार से ये हॉस्पिटल चल रहा है, ये तो राम जी ही जाने। क्योंकि आप देख सकते हैं इस समय लंबी लंबी कतारें पीछे मरीजों की लगी हुई है, और बूढ़े बुजुर्ग मरीज इस समय दूर दराज से यहाँ पर इसी उम्मीद में आते हैं कि गढ़साना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे और हमें उचित इलाज मिलेगा। लेकिन जब यहाँ डॉक्टर ही नहीं होंगे, जब सरकार डॉक्टर ही नहीं लगाएगी, तो इलाज मिलेगा कैसे? तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रीतम सिंह जी शोरान। प्रीतम जी,
सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? एक तरफ तो मौसमी बीमारियों का कहर चल रहा है और डेंगू जो कहीं ना कहीं जो है उसका प्रकोप है, और ऊपर से डॉक्टरों की मांग को लेकर धरना भी चल रहा है और डॉक्टर नजर नहीं आ रहे हैं बिल्कुल, मतलब डॉक्टर कम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ 5 डॉक्टर कार्यरत हैं हम, जिसमें से 2 हम अभी यहाँ मौजूद हैं। एक अनूपगढ़ में कार्य व्यवस्था के तहत डॉक्टर सुशील बानाजी को वहां लगा दिया गया। उससे पहले डॉक्टर महेंद्र चौधरी आए थे गायनी में, उनको भी वहां लगा दिया। हमारे डॉक्टर चिरंजीव जी दायमा हैं, उनके अभी डेंगू हो गया, इसकी वजह से वो मेडिकल लीव पे हैं। तो काफी मुश्किल है इस व्यवस्था को संभालना। 500 से लगभग ऊपर ओपीडी रहती है, डेंगू भी इतना ज्यादा फैल रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप यहाँ सरकार से दरख्वास्त करें कि डॉक्टरों की व्यवस्था करवाएं, ताकि सीएचसी की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। सुशील जी, अन्य अगर डिपार्टमेंटों की बात करें तो वहां पे तो चलो एडजस्ट होता है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा एक ऐसा है जहां पर दिनों दिन तादाद बढ़ती जा रही है, और जब मौसमी बीमारियों का कहर हो तो उस समय ओपीडी और ज्यादा बढ़ती है। और जैसे आपने कहा थोड़ी मुश्किल आती है, मैं मानता हूँ कि मुश्किल ही है यहाँ पे, थोड़ा तो शब्द ही खत्म हो गया है। कैसे मैनेज करते हो? उच्च अधिकारी क्या कुछ कहते हैं? किस प्रकार से क्या सरकार इस पर क्या कुछ कार्य कर रही है? मतलब इस प्रकार से एक बड़ी जटिल समस्या है जो आने वाले समय में और भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था करवाई जाए। स्टाफ भी काफी कम है और ओपीडी भी काफी ज्यादा रहती है। तो मैं आपके मार्फत यही कहना चाहूंगा कि यहाँ चिकित्सकों की व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि यहाँ गायनी के केसेस काफी ज्यादा आते हैं, मौसमी बीमारियां भी काफी हो गई। अब डॉक्टर एक ऑन कॉल रहते हैं, एक ओपीडी देखते हैं, तो 24 ओवर यही चलता है। तो डॉक्टरों के भी काफी परेशानी होती है इस व्यवस्था को संभालने में, डॉक्टरों की कमी की वजह से। अभी सर जैसे बात करें डेंगू के हालात, तो डेंगू के कितने केसेज आ रहे हैं? डेंगू के क्या कुछ हालात है? सर अभी डेंगू के लगभग 2-3 केस रोज पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो उनका इलाज चल रहा है। काफी मरीज लगभग सेटल हैं। लेकिन फिर भी सुरान जी, काबिल तारीफ हो आप लोग जो चंद 2-3 डॉक्टर जो यहाँ पर लगातार एक सेना की तरह यहाँ पर डटे हो। हालांकि मरीज काफी परेशानी में है, लेकिन कहीं ना कहीं इन मरीजों को संभाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं सरकार को इन चीज पर ध्यान देना चाहिए, और काबिल तारीफ भी अभी आप लगातार डटे हुए हैं। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को चिकित्सकों की व्यवस्था अनूपगढ़ जिले में करवानी चाहिए, क्योंकि पूरे अनूपगढ़ जिले में ही चिकित्सकों की भारी कमी है। तो मैं आपके द्वारा यही कहना चाहूंगा कि सरकार इस ओर कृपया ध्यान दे। अच्छा सर, अब अंतिम सवाल अंत में, आप क्या कुछ अवेयरनेस के लिए क्या कुछ लोगों को, तमाम इलाके की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे मौसमी बीमारियों को लेकर, डेंगू के बढ़ते हुए खतरे को लेकर? सर डेंगू में ज्यादा से ज्यादा पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। मच्छरों को, जहाँ भी मच्छर है वहाँ फॉगिंग या एंटी लार्वा जो भी अब तेल डालते हैं वो उनका छिड़काव करें, और अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि डेंगू का वायरस जनरली लीवर पे काफी ज्यादा असर डालता है। तो लिक्विड डाइट पे ज्यादा से ज्यादा रहें। थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तुरंत चिकित्सक से परामर्श करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस प्रकार से आज हमने गड़साना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात आपको बताए हैं। वैसे बताने की जरूरत नहीं है, लगातार हम यहाँ पर डॉक्टरों की कमी और मरीजों की जो पीड़ा है वो लगातार दिखा रहे हैं, किस प्रकार से दूर दराज से लोग दूर दूर से अपना इलाज कराने के लिए यहाँ पर आते हैं, इसी उम्मीद में भी कि हमें यहाँ पर एक बढ़िया इलाज मिलेगा, बढ़िया हमें यहाँ पर दवाई मिलेगी। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर डॉक्टरों के अभाव की वजह से जो है वो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ बता दूं, चिकित्सा मंत्री जो गजेंद्र सिंह जी खींवसर है वो इसी जिले के प्रभारी मंत्री भी है और लगातार इनके दौरे भी रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी विडंबना है कि सरकार का अनूपगढ़ जो नया जिला है, इस जिले पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो मैं चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि डेंगू का प्रकोप है, मौसमी बीमारियों का कहर है, और चिकित्सा मंत्री व सरकार समय रहते चाहते और इस नए जिले के अंदर जो है वो कंट्रोल करें। यहाँ पर जो डॉक्टरों की कमी है वो डॉक्टरों कमी पूर्ति करे, व अन्य जो संसाधन है उनकी भी पूर्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।